गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो आप सबको विदित है, मतलब पता है कि नए पैटर्न पे एग्ज़ाम हो रहा है। तो हमारा प्रयास है, हमारी टीम है कि हमारा प्रयास है कि आपको अधिक से अधिक रिसोर्सेस उपलब्ध कराएं। रिसोर्सेस के संदर्भ में ही इसी के कॉन्टेक्स्ट में 10th क्लास का जो ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है वो है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, मतलब संसाधन और विकास। इसको समझने के लिए, क्योंकि जो चैप्टर है वो थोड़ा लेंदी है लेकिन बहुत इजी चैप्टर है, जो स्टूडेंट अपने मन से भी एक बार रीड कर लेगा और पेन कॉपी लेके उसके टाइप्स, उसकी डेफिनेशंस को देख लेगा, खुद से लिख लेगा, उसको और कहीं किसी टीचर, हमारी भी आवश्यकता नहीं है उसे। लेकिन यदि आप ऐसा करने में समय नहीं निकाल पा रहे हैं या आपको मेहनत लग रहा है या कोई कठिनाई या कर भी रहे हैं, तो भी आप हमारा टेक्निक देखिए कि कैसे कर रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं, पेपर को ध्यान में रखते हुए कैसे पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे वैसे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है, लेकिन उससे और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से इसके टाइप्स को बताऊंगा और इसमें आने वाले जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, सबसे मेन फोकस वहीं पे है। तो अब सीधा मैं एमसीक्यू पे बात करूं तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। तो इससे पहले क्या करूंगा कि इसके टाइप्स के बारे में और जो थोड़ी बहुत जानकारी है रिलेटेड, जिससे आपको 10, 20, 50 क्वेश्चंस को समेट दे, ऐसा कुछ बताने का प्रयास कर रहा हूं। और ऐसा मैं अकेले नहीं करूंगा, मेरे साथ हैं गोविंद सर और मैं, हम दोनों मिलकर प्रयास करेंगे। गोविंद सर नमस्कार, कैसे हो आप सब? तो हम और दोनों मिलकर ये 11th 12th को पढ़ाते हैं। तो मैंने थोड़ा इनसे रिक्वेस्ट किया कि मुझे थोड़ा सा टाइम कम मैनेज हो पाता है, तो आप क्यों ना हमारे 10th क्लास के बच्चों को भी, हमें बराबर कहता रहता है कि 10th क्लास के बच्चे कि सर आप हमारे लिए भी कुछ कीजिए। तो हमने क्या है, टर्म फर्स्ट का मतलब जो ज्योग्राफी और सिविक्स और दूसरा इकोनॉमिक्स के दो चैप्टर आ रहे हैं 6 और एक हिस्ट्री, यानी कि 7 चैप्टर्स को फोकस करके पहले इसका सारा कंप्लीट शॉर्ट नोट और प्लस इसके एमसीक्यू यानी इंपॉर्टेंट आने वाले जितने भी एमसीक्यूज़ हैं, चाहे वो फिलअप्स हो, मैच हो या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो, सब पे फोकस रहेगा। तो मैं चाहूँगा कि अब गोविंद सर आगे बताएं और हम आपके लिए पूरी तरीके से साथ में, आप अपने दोस्तों को बताएं, देखें और कैसा है ये हमारा प्रयास, आप ज़रूर बताइएगा। जी धन्यवाद। सबसे पहले तो मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि आप सब लोग मेरा साथ दोगे, हमारा साथ दोगे और हम सब आगे बढ़ेंगे पढ़ाई के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। इसी संदर्भ में जो हमारा पहला चैप्टर है 10th क्लास एसएसटी का, यानी कि ज्योग्राफी का, वो है संसाधन और विकास, रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। संसाधन और विकास यानी कि रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले चैप्टर के नाम से ही हमें पता लगता है कि ये चैप्टर संसाधन के बारे में है और विकास के बारे में है, यानी कि रिसोर्सेस के बारे में है, यानी कि डेवलपमेंट के बारे में है। तो आप लोगों के मन में सबसे पहला प्रश्न तो यही उठ रहा होगा, क्या कि सर ये संसाधन होता क्या है, ये रिसोर्सेस होता क्या है, और उसके बाद विकास का क्या मतलब है, डेवलपमेंट का क्या मतलब है। तो हम संसाधन को भी समझेंगे और विकास को भी समझेंगे, यानी कि रिसोर्सेस को भी समझेंगे और डेवलपमेंट को भी समझेंगे। लेकिन धैर्य बना के आप लोग रखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से। आप लोगों को लगेगा कि बिल्कुल ऑफलाइन की तरह पढ़ाई हो रहा है, उसी तरीके से पढ़ाई करेंगे। जल्दीबाजी नहीं करना है, हमारे पास समय है। एसएसटी हम एग्जाम से बहुत पहले ख़त्म कर लेंगे, रिवीजन के लिए भी हमारे पास टाइम बच जाएगा, इतना टाइम है हमारे पास। तो आराम से समझना है, पार्ट वाइज समझते जाएंगे। 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो रहेगा, छोटा छोटा वीडियो, उसके माध्यम से समझते जाएंगे तो हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, एक नॉलेज हो जाएगा एसएसटी का। और उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे, तो एमसीक्यू भी आराम से होता जाएगा। तो पहले अपने टॉपिक पर, तो सबसे पहला है संसाधन का मतलब, संसाधन का अर्थ, यानी कि मीनिंग ऑफ रिसोर्सेस। संसाधन का क्या मतलब है, रिसोर्सेस का क्या अर्थ है। तो एक बार थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं कि वह सभी वस्तु जो हमारी जरूरतों को पूरा कर सकती है, वह सभी वस्तु
जो हमारी जरूरतों को पूरा कर सकती है, जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है, संसाधन कहलाती है। यानी कि ऑल दोज थिंग्स विच कैन सेटिस्फाई आवर नीड्स, ऑल दोज थिंग्स विच कैन सेटिस्फाई आवर नीड्स आर कॉल्ड रिसोर्सेस। वह सभी वस्तु, यानी कि आसपास, आपके आसपास चारों तरफ जो भी दिखाई दे रहा है आपको, और आपको लग रहा है कि ये जो है मेरी जरूरत को, हमारे जरूरत को, हमारे नीड्स को पूरा कर रहा है, तो वो संसाधन है। अभी आप एक घर में होंगे, बिल्डिंग में होंगे, आपके रहने को आपके रहने के जरूरत को पूरा कर रहा है, आपके रहने के नीड्स को पूरा कर रहा है, तो बिल्डिंग क्या हो गया? संसाधन हो गया। क्या हो गया? संसाधन हो गया। आप कहीं पर बैठे होंगे, बेड पे बैठे होंगे, या फिर कुर्सी पर, या चेयर पर, स्टूल पर, बेंच पे, डेस्क पे, कहीं भी बैठे होंगे, तो ये सारी चीजें किस चीज की जरूरत को आपको पूरा कर रहा है? बैठने की जरूरत को, बैठने के नीड्स को पूरा कर रहा है। तो ये सारी जो बेड है, कुर्सी है, चेयर है, स्टूल है, बेंच है, डेस्क है, फिर ये क्या हो गया हमारे लिए? संसाधन हो गया। आपके घर में या तो पंखा चल रहा होगा अभी, या फिर एसी लगी होगी, या कूलर लगा होगा, तो ये हमें गर्मी से राहत देने की जरूरत को पूरा कर रहा है। तो ये हमारे लिए क्या हो गया? संसाधन हो गया। तो वही बोला है, आप पेन, कॉपी, किताब ये सब लेकर बैठे होंगे, तो पेन और कॉपी किस जरूरत को पूरा कर रहा है? आपके लिखने की जरूरत को पूरा कर रहा है। ये बात समझ में आई कि वह सभी वस्तु, ऑल दोज थिंग्स, वह सभी वस्तु जो हमारे जरूरतों को पूरा कर सकती है, उससे संसाधन कहा जाता है। ऑल दोज थिंग्स विच कैन सेटिस्फाई आवर नीड्स आर कॉल्ड रिसोर्सेस। याद हुआ ये सारी चीजें? याद रखना है, साथ ही साथ रिपीट भी करना हमारे साथ। जब तक आप लोग रिपीट नहीं करोगे तो आप लोगों को याद नहीं होगा। आप लोग समझ तो जाएंगे कहानी क्या हो रहा है, लेकिन जब तक मेरे साथ मैं जो भी बोलता हूं आप लोगों को रिपीट करना, और ये लगातार 1 महीने तक करते रहेंगे, फिर देखना कि सोशल साइंस पढ़ने में कितना मजा आएगा आप लोगों को। वह सभी वस्तु, बोलो साथ साथ बोलना, वह सभी वस्तु जो हमारे जरूरतों को पूरा कर सकती है, वह सभी वस्तु जो हमारे जरूरतों को पूरा कर सकती है, संसाधन कहलाती है। ऑल दोज थिंग्स which can satisfy our needs, all those things which can satisfy our needs are called resources। तो मुझे लग रहा है कि ये शायद आप लोगों को याद हो गया होगा। तो फिर एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में आप एग्जाम में कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी ऑब्जेक्टिव आ रहा है तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आप लोगों को देखना है, वरना आप एग्जाम में कुछ भी लिख सकते थे। आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं, आसपास देखो बोर्ड लगा हुआ है, लिखने की जरूरत पूरा कर रहा है, तो आप बोर्ड के बारे में एग्जाम्पल दे सकते थे। आपके पास पेन है, कॉपी, तो पेन और कॉपी लिख सकते थे, क्योंकि ये लिखने की जरूरत को पूरा कर रहा है। खिड़की है, दरवाजा है, डेस्क है, बेंच है, पंखा है, बिल्डिंग है, ये सारे के सारे संसाधन है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार ये सभी चीजें हमारे जरूरत को पूरा कर रही है, हमारे नीड्स को पूरा कर रही है। तो पहले ये बात समझ में आई कि संसाधन का क्या मतलब होता है, रिसोर्सेस का क्या मतलब होता है। वह सभी वस्तु जो हमारे जरूरतों को पूरा कर सकती है, उसे संसाधन कहा जाता है। ऑल दोज थिंग्स विच कैन सेटिस्फाई आवर नीड्स आर कॉल्ड रिसोर्सेस। एग्जाम्पल के लिए हमें एनसीईआरटी का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि इस बार एमसीक्यू आ रहा है और ऑप्शन में वही चीजें होंगे जो आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, और वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो एक बार देख लेते हैं कि इन्होंने ऑप्शन में क्या लिखा है, एग्जाम्पल में। सबसे पहला है खनिज, यानी कि मिनरल्स। अब बोलोगे कि सर खनिज का क्या मतलब होता है, तो खान से जो चीजें मिलती हमें, माइन से जो चीजें हमें मिलती हैं, वह सभी चीजें खनिज कहलाती है, मिनरल्स कहलाती है। यानी कि अर्थ के अंदर से जो चीजें मिलती हैं, यानी जो खोद के निकालते हैं, माइनिंग के द्वारा निकालते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं। जैसे कि लोहा हो गया, तांबा हो गया, यानी कि आयरन और कॉपर हो गया। तो खनिज हमारे लिए संसाधन है, मिनरल्स हमारे लिए संसाधन है। उसके बाद वन है, फॉरेस्ट है। वन यानी कि फॉरेस्ट
ये हमें कैसे ज़रूरत को पूरा कर रहा है? तो सबसे पहले तो वन से यानी कि फॉरेस्ट से हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है। तो हमारे ऑक्सीजन की ज़रूरत को पूरा कर रहा है, ऑक्सीजन के नीड्स को पूरा कर रहा है। उसके बाद इससे फल मिलता है, फ्रूट मिलता है, इससे फूल मिलता है, फ्लावर मिलता है, इससे लकड़ियाँ मिलती है यानी कि वुड्स मिलते हैं, इससे औषधियाँ मिलती है, हमें मेडिसिन मिलती है। तो ये सारी ज़रूरत है, इन ज़रूरतों को कौन पूरा कर रहा है? फॉरेस्ट पूरा कर रहा है। कौन पूरा कर रहा है? फॉरेस्ट पूरा कर रहा है। तो फॉरेस्ट हमारे लिए क्या हो गया? संसाधन हो गया, रिसोर्सेस हो गया। उसके बाद जीवाश्म ईंधन। आप लोग बोलोगे कि सर इतने डिटेल में क्यों बता रहे हो एग्जाम्पल को? क्योंकि एमसीक्यू में ये सारी चीज़ें आपसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से जो चीज़ें, इनमें से कौन सा संसाधन हमारे लिए है या नहीं है, तो सारी चीज़ें पूछ सकता है। सबसे पहला जीवाश्म, उसके बाद है जीवाश्म ईंधन यानी कि फॉसिल फ्यूल, जिसे हम पेट्रोलियम भी कहते हैं। जीवाश्म ईंधन में वो तीन चीज़ें आती है। सबसे पहला तो गैस, तेल यानी कि ऑयल, और उसके बाद आपका आता है कोल यानी कोयला। ये इन तीनों चीज़ों को क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन यानी कि पेट्रोलियम, फॉसिल फ्यूल। तो गैस भी हमारे लिए रिसोर्सेज से खाने बनाने से लेकर के फैक्ट्री में, इंडस्ट्रीज में, आपके ऑटो वगैरह सब में, गाड़ी वगैरह में भी इस्तेमाल होता है। गैस हो गया, पेट्रोल हो गया, और उसके बाद कोयला। ये सारे चीज़ें हमारे लिए क्या है? संसाधन है। तो ये बात समझ में आई आप लोगों को कि संसाधन का क्या मतलब है। और ऑफलाइन वाले बच्चे जितने भी सुन रहे हैं, यानी कि जो हमारे पास ऑफलाइन पढ़ने आ रहे हैं, वो सब ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से याद करेंगे, और आने के बाद सबसे पहला ये सारी चीज़ें मैं सुनूंगा, आते ही सुनूंगा मैं पहले। उसके बाद आपका जो मैथ्स का है या साइंस का है वो आपके हिसाब से चलती रहेगी। सबसे पहले एसएसटी। तो बोलो वह सभी वस्तु, बोलो वह सभी वस्तु, सॉरी यहाँ पे वस्तु नहीं लिख रखे, वह सभी वस्तु जो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकती है। वह सभी वस्तु जो हमारे ज़रूरतों को पूरा कर सकती है संसाधन कहलाती है। क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। यहाँ पर वस्तु लिखना है, ध्यान रखना। वह सभी वस्तु जो हमारे ज़रूरतों को पूरा कर सकती है संसाधन कहलाती है। उदाहरण में खनिज, वन, जीवाश्म ईंधन यानी कि पेट्रोलियम आ जाएगा। ऑल दोज थिंग्स विच कैन सेटिस्फाई आवर नीड्स, ऑल दोज थिंग्स विच कैन सेटिस्फाई आवर नीड्स आर कॉल्ड रिसोर्सेस। क्या हो जाएगा? रिसोर्सेस हो गया। एग्जाम्पल में मिनरल्स, फॉरेस्ट, फॉसिल फ्यूल्स एटसेट्रा। तो ये था संसाधन का। थोड़ा सा लंबा हो गया, कोई बात नहीं, तो ये चीज़ें हमने समझ भी लिया बहुत अच्छे तरीके से। अब इसमें कोई भी पॉइंट्स पूछेंगे ना, एमसीक्यू में हो या सब्जेक्टिव में हो, तो आप आराम से जवाब दे सकते हो। उसके बाद है संसाधनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस। आप बोलोगे कि संसाधन का, क्या संसाधन एक जैसे होते हैं? क्या नहीं, अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम क्या है? मानव है, मनुष्य है। तो क्या मनुष्य एक ही टाइप के होते हैं? नहीं, अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग आधार, अलग अलग प्रकार के होते हैं। मछलियां एक ही प्रकार के होते हैं? क्या नहीं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। इसी प्रकार संसाधन भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। मनुष्य कैसे अलग अलग प्रकार के होते हैं? सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो जन्म हुआ है, जन्म के बाद वो जिंदा है या मरा हुआ है, एक कैटेगरी जन्म के आधार पर, बर्थ के आधार पर। उसके बाद कलर देखते हैं, कलर बेसिस किसको मानते हैं? कलर को। आधार किसको मानते हैं? रंग को। और देखते हैं कि ये गोरा है, काला है या भूरा है, ब्राउन है। उसके बाद देखते हैं कि हाइट के आधार पर, यानी कि हाइट के बेसिस पे कि ये छोटा है, बड़ा है। वेट के बेसिस पे ये वजन में कम है या ज़्यादा है। इसी प्रकार संसाधनों के भी प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस हैं। और रिसोर्सेस के भी अलग अलग टाइप होते हैं। तो सबसे पहला क्या है? उत्पत्ति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। क्या है? उत्पत्ति के आधार पर। बोलो, उत्पत्ति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। उत्पत्ति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के संसाधन होते हैं, दो टाइप के रिसोर्सेस होते हैं। सबसे पहला है जैव संसाधन। पहला क्या है? जैव संसाधन यानी कि बायोटिक रिसोर्सेस। पहला क्या है? जैव संसाधन यानी कि बायोटिक रिसोर्सेस। दूसरा है अजैव संसाधन यानी कि अबायोटिक रिसोर्सेस। दूसरा क्या है? अजैव संसाधन यानी कि अबायोटिक रिसोर्सेस। आज केवल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, इसके अगले पार्ट में जो वीडियो डालूंगा उसमें इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगा, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने टाइप के हैं? 2 प्रकार के हैं। ओरिजिन के बेसिस पे संसाधन रिसोर्सेज कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के हैं। सबसे पहला जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन। पहला है बायोटिक रिसोर्सेज, दूसरा है अबायोटिक रिसोर्सेज। ये समझ में आई? याद रखना, संसाधनों के टाइप प्रकार में यानी कि टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में उत्पत्ति के आधार पर ओरिजिन के बेसिस पे दो टाइप के संसाधन हैं। ओरिजिन यानी कि उत्पत्ति का क्या मतलब होता है? वही जन्म, और जन्म के आधार पर या तो एक जिंदा होगा या मरा हुआ। जैव को ही जिंदा कहा जाता है और अजैव को मरा हुआ कहा जाता है। तो ये अभी मैं बाद में समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी यही चीज याद रखनी है कि उत्पत्ति के आधार पर यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन संसाधन के कितने टाइप है? 2। संसाधन के कितने प्रकार हैं? 2। पहला है जैव संसाधन, दूसरा है अजैव संसाधन। पहला है बायोटिक रिसोर्सेज, दूसरा है अबायोटिक रिसोर्सेज। ये क्लियर हुआ? उसके बाद है समाप्यता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। समाप्यता अगर हिंदी में थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो ये कह रहे समाप्ति के आधार पर कौन सा संसाधन जल्दी खत्म हो रहा है, कौन सा संसाधन बाद में खत्म हो रहा है, इसके आधार पर। समाप्यता के आधार पर, किसके आधार पर? समाप्यता के आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। इसके आधार पर भी 2 प्रकार के संसाधन होते हैं। सबसे पहला नवीकरणीय संसाधन, दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे 2 टाइप्स के रिसोर्सेस होते हैं। पहला रीन्यूएबल रिसोर्सेस, दूसरा नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेस। पहला है रीन्यूएबल रिसोर्सेस, दूसरा है नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेस। ये बात समझ में आए? उत्पत्ति के आधार पर भी 2 प्रकार के संसाधन हैं, जैव संसाधन, अजैव संसाधन। और ओरिजिन के बेसिस पे 2 टाइप के रिसोर्सेस हैं, बायोटिक रिसोर्सेस, अबायोटिक रिसोर्सेस। उसके बाद समाप्यता के आधार पर भी 2 प्रकार के संसाधन हैं। सबसे पहला नवीकरणीय संसाधन, दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। यानी कि एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे 2 टाइप्स के रिसोर्सेस है। पहला है रीन्यूएबल रिसोर्सेस, दूसरा है नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेस। कंप्लीट याद हुआ आप लोगों को? याद करना है और पूछूंगा सबसे पहले आते ही। उसके बाद है स्वामित्व के आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, कि ये जो संसाधन है इसका मालिक कौन हो सकता है, कौन है इसका मालिक, ऑनर कौन है। तो इस पे 4 प्रकार के संसाधन होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के, 4 टाइप्स के रिसोर्सेस होते हैं। सबसे पहला है व्यक्तिगत संसाधन। क्या है? व्यक्तिगत संसाधन, यानी कि इंडिविजुअल रिसोर्सेस। इंडिविजुअल यानी कि जो हमारे पर्सनल चीजें होती हैं। क्या है? व्यक्तिगत संसाधन यानी कि इंडिविजुअल रिसोर्सेस। दूसरा है सामुदायिक संसाधन यानी कि कम्युनिटी रिसोर्सेस। उसके बाद है राष्ट्रीय संसाधन यानी कि नेशनल रिसोर्सेस। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन यानी कि इंटरनेशनल रिसोर्सेस। तो व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, यानी कि इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल। इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल। इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल। तो स्वामित्व के आधार पर, ऑनरशिप के आधार पर कितने टाइप के रिसोर्सेस हैं? 4 टाइप्स के रिसोर्सेस हैं। कितने प्रकार के संसाधन हैं? 4 प्रकार के संसाधन हैं। पहला व्यक्तिगत संसाधन, बोलो। पहला व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा सामुदायिक संसाधन, दूसरा सामुदायिक संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन, चौथा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, चौथा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। यानी कि ऑनरशिप के बेसिस पे कितने टाइप के रिसोर्सेस है? 4 टाइप के रिसोर्सेस है। पहला इंडिविजुअल रिसोर्सेस, पहला इंडिविजुअल रिसोर्सेस। सेकंड कम्युनिटी रिसोर्सेस, सेकंड कम्युनिटी रिसोर्सेस। थर्ड नेशनल रिसोर्सेस, थर्ड नेशनल रिसोर्सेस। फोर्थ इंटरनेशनल रिसोर्सेस, बोलो। फोर्थ इंटरनेशनल रिसोर्सेस। आप लोगों को क्या करना है, जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे ही आप लोगों को कॉपी में नोट करते रहना है कि मैंने पहले संसाधन का अर्थ समझाया यानी कि मीनिंग ऑफ रिसोर्सेस बताया, तो वो नोट कर लेना है। उसके बाद टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस यानी कि संसाधनों के प्रकार को समझाया, तो बिल्कुल इसी तरीके से आप नोट करेंगे। हिंदी वाले हैं तो हिंदी में, इंग्लिश वाले तो इंग्लिश में। हाँ, जो दोनों में करना चाह रहे हैं तो और बेहतर है, और अच्छे तरीके से उनको याद हो जाएगा। तो इसी टाइप से आप लोगों को नोट करते रहना है। आते ही चेक करूंगा और सुनूंगा। तो ये बात समझ में आई? उत्पत्ति के आधार पर कितने टाइप के रिसोर्सेस है? 2 टाइप के। समाप्यता के आधार पर 2 टाइप के। उसके बाद स्वामित्व के आधार पर 4 टाइप के, व्यक्तिगत, सामुदायिक,
राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। उसके बाद लास्ट है विकास के स्तर के आधार पर। क्या है? विकास के स्तर के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ द डेवलपमेंट। विकास के स्तर के आधार पर कितने टाइप के रिसोर्सेस है? ये भी 4 टाइप के, 4 टाइप के रिसोर्सेस है। तो देखो, पहला उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर 2 टाइप के, स्वामित्व के आधार पर, विकास के आधार पर 4 टाइप के, 4 टाइप्स के। तो विकास के स्तर के आधार पर कितने प्रकार के संसाधन है? 4 प्रकार के संसाधन। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे कितने टाइप के रिसोर्सेस है? 4 टाइप्स के। सबसे पहला क्या है? संभावी संसाधन। पहला क्या है? संभावी संसाधन, यानी कि पोटेंशियल रिसोर्सेस, पोटेंशियल रिसोर्सेस। उसके बाद विकसित संसाधन। क्या है? विकसित संसाधन, यानी कि डेवलपमेंट रिसोर्सेस। क्या है? डेवलपमेंट रिसोर्सेस। उसके बाद है भंडार। क्या है? भंडार, यानी कि स्टॉक। उसके बाद है संचित कोष, यानी कि रिजर्व। क्या है? संचित कोष, यानी कि रिजर्व। संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष। संभावी, विकसित, भंडार, संचित कोष। संभावी, विकसित, भंडार, संचित कोष। इसी टाइप से आपको रिपीट करते रहना। बोलो, संभावी, विकसित, भंडार, संचित कोष। पोटेंशियल, डेवलप, स्टॉक, रिजर्व। पोटेंशियल, डेवलप, स्टॉक, रिजर्व। पोटेंशियल, डेवलप, स्टॉक, रिजर्व। इस टाइप से आप रिपीट करोगे तो आपको याद होता रहेगा। तो विकास के स्तर के आधार पर कितने टाइप के रिसोर्सेस है? 4 टाइप्स के। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे कितने टाइप के रिसोर्सेस है? 4 टाइप के रिसोर्सेस है। तो ये था आपका टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस। तो आज हमने 2 टॉपिक को समझने की कोशिश किया। सबसे पहला तो रिसोर्सेस का मीनिंग, यानी कि संसाधन का अर्थ, और उसके बाद संसाधनों के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस में सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर देखा, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस के ओरिजिन, यानी कि इसके 2 टाइप के रिसोर्सेस होता है। पहला जैव संसाधन, बायोटिक रिसोर्सेस। दूसरा अजैव संसाधन, अबायोटिक रिसोर्सेस। उसके बाद है समाप्यता के आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। उसके आधार पर कितने टाइप के रिसोर्सेस है? 2 टाइप के रिसोर्सेस है। कितने प्रकार के संसाधन? 2 प्रकार के। पहला नवीकरणीय संसाधन, यानी कि रीन्यूएबल रिसोर्सेस। दूसरा अनवीकरणीय संसाधन, यानी कि नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेस। उसके बाद है स्वामित्व के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। उसके आधार पर कितने प्रकार के संसाधन है? 4 प्रकार के। कितने टाइप के रिसोर्सेस है? 4 टाइप के। पहला है व्यक्तिगत संसाधन, यानी कि इंडिविजुअल रिसोर्सेस। दूसरा है सामुदायिक संसाधन, यानी कि कम्युनिटी रिसोर्सेस। उसके बाद थर्ड है राष्ट्रीय संसाधन, यानी कि नेशनल रिसोर्सेस। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, यानी कि इंटरनेशनल रिसोर्सेस। उसके बाद हमने देखा विकास के स्तर के आधार पर कितने, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, इसके आधार पर कितने प्रकार के संसाधन है? 4 प्रकार के। कितने टाइप के रिसोर्सेस है? 4 टाइप के। सबसे पहला संभावी संसाधन, यानी कि पोटेंशियल रिसोर्सेस। उसके बाद है विकसित संसाधन, यानी कि डेवलप्ड रिसोर्सेस। उसके बाद है भंडार संसाधन, यानी कि स्टॉक। और उसके बाद है संचित कोष, यानी कि रिजर्व। इस टॉपिक को आज हमने समझा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।